प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आज दूसरा दिन। मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला स्नान जारी। संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे स्नान। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। अमृत स्नान में 13 अखाड़ों के साधु संत लगा रहे आस्था की डुबकी। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने किया स्नान। किन्नर अखाड़े से जुड़े साधु संतों ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हो रही पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर के जरिए हो रही पुष्प वर्षा। दिल्ली से आए दिव्यांगजनों ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। ठेले पर पहुंचे थे दिव्यांगजन। व्यवस्था से खुश नजर आए दिव्यांगजन। इटली का युवा डेलीगेशन पहुंचा महाकुंभ में। MBA इंस्टीट्यूट इटली के छात्रों ने लगाई आस्था की डुबकी। विदेशी फोटो जर्नलिस्ट डेनियल और रूडी महाकुंभ में व्यवस्थाओं से प्रभावित दिखे। सीएम योगी की सराहना की। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के फोटो पत्रकार पहुंचे हैं महाकुंभ। आस्था के महाकुंभ में व्यवस्थाओं से साधु संत खुश नजर आए। निर्मोही अखाड़ा के संत राजेंद्र दास भी महाराज ने भी सभी को बधाई दी। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं पर खुशी जाहिर की। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। महाकुंभ में सुरक्षा पुख्ता है। सेक्टर 4 में बने थाने से सटे हुए कैंपस में वॉच टावर के जरिए पुलिस कर रही निगरानी। प्रयागराज में बोले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। कहा कि सरकार की व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने निमंत्रित किया। महाकुंभ में झूमते नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली से आई महिला मंडली झूमती और भजन गाते हुए महाकुंभ में प्रवेश किया। महाकुंभ को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। कहा कि महाकुंभ में रेलवे का भी बड़ा योगदान है। 13,000 के लगभग ट्रेन चलाई गई है। शाम 5 बजे तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया महाकुंभ में स्नान। फाइनल आंकड़े में और बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में मुस्तैद नजर आए जवान। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कड़ी सुरक्षा में अमृत स्नान। संगम तट पर दिखा अलौकिक महाकुंभ का दिव्य और भव्य नजारा। अच्छी रोशनी और सख्त सुरक्षा के बीच में पहला अमृत स्नान हुआ। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं में दिखा जोश। झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। नदी में जल पुलिस की तैनाती की गई। प्रयागराज में सनातन संस्कृति का अद्भुत नजारा। संगम में डुबकी लगाकर भाव विभोर हो रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि देवता भी पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। देश भर के साधु संतों अघोरियों का लगता है महाकुंभ में जमावड़ा। महाकुंभ में स्नान और दान का बड़ा महत्व। संगम नगरी में प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ मेला। 45 दिनों में 6 अमृत स्नान। पहले शाही स्नान पर संगम तट साधु संतों का तांता। रथ पर सवार होकर निकली संतों की सवारी। संगम तट पर अमृत स्नान के लिए नागा साधु की दिखी लंबी लाइन। सनातन संस्कृति का दिख रहा अलौकिक संगम। संगम तट पर साधु संतों का जमावड़ा। सनातन के महाउत्सव में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। प्रयागराज की धरती पर सनातन का महाउत्सव। भजन और जयकारे की गूंज है। महाकुंभ में सनातन के लिए उमड़ा जनसैलाब। महाकुंभ मेला हुआ भगवामय। भगवा झंडा लिए नजर आए साधु संत। सनातन और संस्कृति का संगम। संगम तट पर लग रहा साधु संतों का जमावड़ा। हर हर गंगे के लग रहे जयकारे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में विदेशी महिलाएं झूमती नजर आईं। विदेशी लोगों ने सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है महाकुंभ। हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर लगता है महाकुंभ। प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का है संगम। मान्यता है कि यहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से की जा रही निगरानी। 2 से 3 हेलीकॉप्टर लगातार कर रहे निगरानी। महाकुंभ पर सुरक्षा के मद्देनजर यूपी पुलिस की पैनी नजर। घोड़े पर सवार होकर पुलिस अधिकारी टीम के साथ कर रहे निगरानी। चप्पे चप्पे पर बनी हुई है पैनी नजर।
महाकुंभ में वॉच टावर से सुरक्षाकर्मी बनाए हुए हैं नजर। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर। महाकुंभ में रीवा का रहने वाला एक शख्स बना आज श्रवण कुमार। 90 साल की अपनी दादी को कंधे पर लेकर संगम तट पहुंचा और गंगा स्नान कराया। प्रयागराज में बैंड धुन के साथ भी पहुंचे श्रद्धालु। बैंड की धुन के साथ में संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले को लेकर आगरा की जीआरपी पुलिस अलर्ट पर है। आगरा रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी की अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। कुंभ मेले को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई। विदेशों में भी लगातार महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। इजरायल से भी डुबकी लगाने के लिए पहुंचे विदेशी। महाकुंभ पहुंचे ऑस्ट्रेलियन और आयरलैंड के टूरिस्ट। सीएम योगी की तारीफ की और कुंभ की व्यवस्थाओं से खुश नजर आए विदेशी। महाकुंभ में पहुंच रहे विदेशी श्रद्धालु। इटली से आए डेलीगेशन ने भी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। आगरा महाकुंभ में पहुंची एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल सन्यासी बनकर धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुई। महाकुंभ की भव्य तस्वीर आई सामने। ड्रोन से ली गई शानदार तस्वीरें। भारी संख्या में पहुंचे हैं श्रद्धालु। 1954 के महाकुंभ की तस्वीर भी वायरल हुई है। डुबकी लगाते दिखे श्रद्धालु। साधु संत भी नजर आए। लगातार संगम नगरी पहुंच रहे श्रद्धालु। डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आ रहे श्रद्धालु। महाकुंभ को लेकर काशी भी तैयार है। नगर निगम की ओर से बनाए गए मंदिर और घाट के आसपास 50 अस्थायी यात्री बसेरा है। लगभग 1500 सफाई कर्मी कुंभ के लिए लगाए गए। लखनऊ पहुंचे श्री राम जानकी मंदिर की पीठाधीश्वर। लोगों को कुंभ मेला स्नान में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना उद्देश्य बताया। 9 जनवरी को भदोही से शुरू की थी यात्रा। विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श और सुलभ दर्शन के टिकटों पर प्रतिबंध लग गया। आरतियों के टिकट पर भी लगी रोक। महाकुंभ को लेकर जारी हुआ निर्देश। महाकुंभ में शाही स्नान को अमृत स्नान करने पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि शाही शब्द मुगलों की याद दिलाता है। अब अमृत काल है और अमृत स्नान है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान। कहा कि महाकुंभ की तैयारी सुन पाकिस्तान भी तारीफ कर रहा है। सीएम योगी ने महाकुंभ को सजाया संवारा है।